राष्ट्रवाद है क्या? अच्छा, आज से हम लोग सुने होंगे, दादा परदादा के मुंह से या दादी सबके मुंह से सुने होंगे कि हम लोग किसी के गुलाम थे। जब गुलाम थे, गुलाम रहने का मतलब है कि आप शारीरिक गुलाम है लेकिन मानसिक गुलाम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मानसिक गुलाम भी थे। मानसिक किसी को कर सकते हैं हम, गुलाम कैसे कर सकते हैं? शारीरिक बना सकते हैं। लेकिन उसके जहन में ये बात चलती थी कि हम सभी के जीवन में यही चीज़ लिखी है और हम यही भोग रहे हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं था उस समय। राष्ट्रवाद के लिए सबसे सर्वोपरि किसको मानते हैं? देश को। लेकिन उस समय कोई अपने क्षेत्र को मानता था, वो अपने क्षेत्र को देश मान लिया। जैसे मान लो बिहार के राजा या भागलपुर के राजा हो गए, दरभंगा के राजा हो गए, कानपुर के राजा हो गए, सब अपने आप का अलग झंडा, उसका अपना देश, अपनी सेना, अपना नियम कानून, सब अपना अपना अलग अलग है। तो वो अपने लिए जीता है कि नहीं? देश के लिए अपने लिए जीता था ना। उसी के अंदर हम लोग आते थे। कोई राजा के गुलाम थे, ब्रिटिश आ गया उसके गुलाम थे, राजा से पहले कोई मान लो सामंत था उसके गुलाम थे। लेकिन हमारे जहन में क्या बनता था? आप तो शारीरिक गुलाम है, लेकिन आप हैं किस देश में? फलाने देश में। किसी के जहन में ये बात नहीं आती थी कि आप भारत के हैं। कभी किसी के जहन में नहीं आती थी। तो हम सबसे पहले पूरे देश को, देश में जितने अलग अलग क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के लोगों के अंदर एक भावना प्रकट करना है जिसमें सभी की भावना एक देश प्रेम हो। न कि मैं बिहार से हूँ, न यूपी से हूँ, बंगाल से हूँ, अलग अलग राज्य से नहीं। उसका पूरा का पूरा मोटिव किसके लिए होना चाहिए? देश के लिए। अगर देश पे कोई बात आए, देश के हर एक क्षेत्र के नागरिक मिल के देश के लिए जान भी न्यौछावर कर सके। तो सबसे पहले हमारे जहन में, यानी कि मानव के अंदर, मस्तिष्क में क्या डालना होगा? देश प्रेम की भावना। इसी देश प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है जब हम गुलाम थे, तो गुलाम जब थे किसी और के, चाहे राजा हो या ब्रिटिश, उस समय हमारे दिमाग में सबसे पहला बात क्या आ जाना चाहिए? राष्ट्रवाद। जब तक हमारे दिमाग में राष्ट्रवाद नहीं आए तब तक हम देश को आजाद करा देंगे नहीं। इसीलिए भारत में कितने 16 महाजनपद के बाद, उसके बाद जितने राजा आए, कोई मान लो राजस्थान है, एक राजस्थान है, मान लो यहाँ 5 गो राजा है। अब बताओ, एक छोटा सा क्षेत्र राजस्थान है, गुजरात है, उसमें राजा है ना? बिहार बंगाल है, उसमें राजा था, है ना? दक्षिण भारत में अलग राजा है। इसका मतलब राजा का मतलब ये क्या हुआ? उसका अपना देश हुआ, अपनी सेना हुई, अपनी झंडा हुआ। तो ये सब कभी अपने देश को एकजुट करने के लिए चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। वो यही चाहेंगे कि हमारा विस्तार यहाँ से यहाँ तक हो जाए, हमारा विस्तार यहाँ से यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए। लेकिन ये बात कभी नहीं किसी राजा के मुंह से सुने थे उस समय कि हम सभी एक हैं और हमारा ये देश सब क्या है? हमारा है, हमारा अपना है। अगर ये बात उस समय रह जाती तो कोई बाहरी आक्रमणकारी हमारे भारत पर आक्रमण करने से पहले वो सोचता ये सभी एकजुट हैं। तो यहाँ क्या थे? हम लोग देश प्रेम से बिछड़ के थे और हमारे अंदर किसकी भावना नहीं थी? राष्ट्रवाद की। इसीलिए हम धीरे धीरे किसी अलग अलग राजाओं के या ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल में फंसते चले गए। तो उम्मीद है कि राष्ट्रवाद समझ में आ गया होगा।